मेरे पास कोई संसाधन ही नहीं था आने की। लड़कियाँ सर जो ग्रामीण एरिया की है, मैं स्पेशली उनसे कहना चाहती हूँ सर की मेहनत और मेरी मेहनत से ही ये सफल हो पाया है। पूरा श्रेय मेहनत को जाता भी कहे, किसी की टेंशन नहीं लेना, किसी के बारे में नहीं सोचना। अगर अपने आप पे विश्वास है तो आप 100% मैं कर सकती हूँ तो आप लोग कर सकते हैं। 100% सफल कैंडिडेट और हमसे मिलने के लिए आए हैं और जिनका संविदा वर्ग 3 में सिलेक्शन हो गया है और अचानक मिलने आए, इसीलिए ये अचानक मैंने एक छोटा सा कह लीजिए फंक्शन कर लीजिए, कह लीजिए या फिर एक समारोह कह लीजिए, करने की कोशिश करी है। और आप थोड़ा अपने बारे में जानकारी दीजिए कि आपने कब से तैयारी करी थी और अभी 2019 की बात है। आपका नाम पहले बता दीजिए सबको। मेरा नाम रानू सोनी है जी। और मैं खरगोन से आई हूँ। मेरा वर्ग 3 में सिलेक्शन हो गया है और मेरी पोस्टिंग हो गई है। फर्स्ट काउंसलिंग में मेरी पोस्टिंग हो गई है। फर्स्ट काउंसलिंग में ही बहुत अच्छे नंबरों से पोस्टिंग हो गई और 2019 में इन्होंने यहाँ से कोचिंग करा था। उसके बाद में आपने सर उसके बाद मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं ग्रामीण इलाके से थी। ठीक। और ना मेरे पास कोई संसाधन ही नहीं था आने के लिए, ना मेरे पास स्कूटी थी, बाइक वगैरह कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे बस स्टैंड चेंज हो गया था। अच्छा। और वहाँ से करीबन बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था मुझे और मैं अकेली थी सर। गाँव से लड़कियाँ कोई भी नहीं आती थी, इसलिए मुझे मेरे परिवार वाले और सब बोलते थे अकेले कैसे जाएगी। फिर मतलब एक तरीके से मेरी पढ़ाई लगभग छूट सी गई थी सर। फिर मैं मन में जिज्ञासा थी तो मतलब छोड़ने का मन नहीं किया सर। आपने जो पढ़ाया था उसको कंटिन्यू किया। और तो मतलब आपने उसके बाद कोचिंग कुछ नहीं ज्वाइन करी, आपने सेल्फ स्टडी करी। वही जो हमने 2019 लॉकडाउन के पहले का जो मटेरियल था, कंटेंट था, जितना आपने पढ़ाया था 8-10 महीने में सर उसको ही पढ़ लिया और उसी में से पेपर भी आ गया था। उतना ही पढ़ा सर जितना आपने पढ़ा। और सर यहाँ तक कि मेरी शादी हो गई थी, मेरे तो नोट्स भी मेरे घर ही छूट गए थे मायके में सर। जो आपने रिवीजन करवाया था सर ध्यान में था, स्मृति में था, बस वही रिवीजन मेहनत करी आपने। और कंसंट्रेशन की पावर इसको कहते हैं। आप एकदम कंसंट्रेट होके पढ़े तो वो आखिरी तक रहा। जो नोट्स आपने बनवाए थे सर, मैंने बिना देखे डबल में वो नोट्स बनाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यही स्टोरी को आपके साथ में आज शेयर करना है कि पहली बात तो शादी हो गई, उसके बाद में जिसको कहना चाहिए ये इनके पति महोदय हैं, इन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया। आप भी अपना नाम बताइए जरा। अच्छा, तो खरगोन से हैं पहली बात तो, और हम खंडवा में बैठे हुए हैं, तो मिलने आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि आपका बहुत सपोर्ट रहा, इसके लिए भी मतलब आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसा सब जगह होता नहीं है सोसाइटी में। तो बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, स्पेशली लड़कियां देख रही हैं, हिम्मत मत हारिए, इनको एक रोल मॉडल के तौर पे आप लेके चलो कि कभी न कभी आपका भी सिलेक्शन जो है होगा। फिर भी यदि कुछ अभी कहना चाहें तो आप बताइए, कुछ संदेश दीजिए ताकि लड़कियां अपनी तरफ से लड़ के मेहनत करके कुछ हासिल करें। जितनी भी लड़कियां सर जो ग्रामीण एरिया की है, मैं स्पेशली उनसे कहना चाहती हूँ क्योंकि सर मेरे साथ बहुत सी लड़कियां पढ़ती थी, पढ़ने में भी होशियार थी, लेकिन गांव से होने की वजह से प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें मतलब एक अच्छी जगह तक आने में संसाधन उनके पास कुछ भी नहीं था कि वो आ सके। तो सर इसके लिए मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि वो हार नहीं माने, अपने आत्मविश्वास के बल पे सफलता हासिल की जा सकती है सर। मैंने की है तो कोई भी कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल। सबसे बड़ी बात यही है कि कोई एक व्यक्ति सफल हो सकता है तो सभी हो सकते हैं। नकारात्मक बातें भी बहुत हुई सर, जैसे मैं यहाँ पे आप स्टडी करवाते थे, सेल्फ स्टडी, शाम को 5-5:30 बजे तक बैठती थी सर, मुझे घर जाने में 6:30 बज जाती थी। जब मुझसे कहते भी थे पता नहीं 6:30 बजे कौन सी कोचिंग खुलती है ये सवाल तो लड़कियाँ आती कहाँ से है, पता नहीं कहाँ जाती है, पर सर सफलता के बाद सबको पता चल गया। ये सवाल तो सबका उठता है एक प्रकार से। तो और अभी जो मिलने आए हैं वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। क्यों सरप्राइज था? 2019 के स्टूडेंट हैं, आ रहा है समझ में? 2019 के स्टूडेंट हैं और अभी वर्ग 3 की जो संविदा एग्ज़ाम हुई थी उसमें बहुत अच्छे नंबर वो लेके आए और सफल भी हो गए। और खंडवा के भी नहीं हैं, खरगोन के हैं और खरगोन से मिलने आए। तो हमारा इतना समय देना तो बनता है। खरगोन से मिलने आया कि नहीं समझ में? और मेरे को तो भूल गया था मैं कि ये कब पढ़े थे और क्या पढ़े थे, और सिलेक्ट भी हो गए। ऐसे बहुत सारे सिलेक्शन हमारे है ना, हमको याद नहीं होते। स्टूडेंट आके याद करवा देते हैं कि हम सफल हो गए, हमें याद कर लीजिए। तो मतलब बिल्कुल आप याद ही थे, बस ये नहीं मालूम था कि स्टूडेंट से सफल व्यक्ति बन गए। तो वैसे ही एक और शख्सियत से आज हम मिलेंगे, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे हम।
पहली बात तो ये इंट्रोडक्शन अपना खुद देंगे, ठीक है, कि ये कहाँ से कैसे और कब सफल हुए, और उसके बाद में ये जो जर्नी थी वहाँ से यहाँ की अभी कैसा फील कर रहे थे, ठीक है। तो आप अपने बारे में पहले तो बताइए सबको। नमस्कार सभी को, मैं एक शिक्षिका हूँ, इसलिए सभी स्टूडेंट को आपकी पढ़ाई का महत्व मैं समझती हूँ। आप अपना इतना कीमती समय से इंस्टीट्यूट को देते हैं। ये जो सेकंड नंबर की बेंच है, लास्ट में मैं बैठती थी वहाँ पे, 2019 की बात है। मैं सर से जुड़ी थी, आई थी, तो करीबन 7, 8, 9 महीने मुझे पढ़ने का मौका मिला। मतलब एक दुर्भाग्य का है कि मुझे छोड़ना पड़ा, पर मैं यहीं पास में छेगा मखन के पास मुक्कल गाँव में वहाँ से आती थी। और फिलहाल हुआ ये कि यहाँ पे मेरे पास स्कूटी वगैरह नहीं थी, मतलब बहुत नॉर्मल स्टूडेंट थी, बस यहाँ पे आके सेल्फ स्टडी करती थी। सर पढ़ाते थे, सर से पढ़ती थी। पर हुआ ये कि यहाँ पे बस स्टैंड वगैरह चेंज हो गया था 2019 में, और ये इधर से अपने गौशाला से चेंज होकर इधर आ गया था, गौशाला पे चला गया था, नया बस स्टैंड बन गया था। तो मेरे पास ना तो स्कूटी थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, और मैं अकेली थी। मतलब ग्रामीण एरिया में लोग इतनी छूट नहीं देते लड़कियों को भी शाम को घर जाए और देर से जाए। बस भी मेरे को पकड़ नहीं पाती थी मैं बस को, बहुत ही दिक्कत होती थी मुझे, और इसलिए शायद मेरा छूट ही गया था इंस्टीट्यूट आना। पर मन में मतलब मेरे फिर भी गवर्नमेंट जॉब की एक इच्छा थी जो मेरे से छूट ही नहीं पा रही थी। कहते मोह हो गया था मेरे को उससे, और इतना मोह हो गया कि मुझे नींद भी आना बंद हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मतलब इतना नहीं हुआ तो फिर भी मैं सेल्फ से तो कुछ ना कुछ करूँगी। उस टाइम मेरा लास्ट बीएड का सेमेस्टर था, लास्ट सेम था मेरा बीएड का। फिर मैंने वर्ग 3 में फॉर्म फिल किया था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 8 लाख बच्चे हैं, 10 लाख बच्चे हैं, अरे जनरल ओबीसी वालों का नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। फिर भी मन में एक आशा थी, सेल्फ स्टडी, अपने आप पे भरोसा था। बात तो ये है, सर ने जो पढ़ाया था अपनी मेहनत पे भरोसा था, इसलिए मैंने फिर से कंटिन्यू किया उसको, और सेल्फ स्टडी की। ना कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, ना कोई पुस्तक खरीदी मार्केट से, अपने सेल्फ नोट से पढ़ाई की, और पूरी निष्ठा भाव से पढ़ाई की। बस एक ही चाहत रखी कि जॉब पाना है, इसी सिलेक्शन में चाहिए, मतलब इसी सिलेक्शन में चाहिए, और कुछ भी नहीं। ऑप्शनल कभी नहीं रखना, ऑप्शन होता तो शायद और कुछ डाइवर्ट हो जाता दिमाग, पर ऑप्शन कुछ भी नहीं था। पूरी कड़ी मेहनत की, और वर्ग 3 में मेरा बहुत ही अच्छी रैंक से सिलेक्शन हुआ। ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है, अभी वास्तविक आपकी स्थिति है, उससे थोड़ा सा सबको अवगत करवाइए कि अभी क्या स्थिति है, और अभी जिस लक्ष्य के हिसाब से हमारे बीच में बातचीत हुई थी उस लक्ष्य के बारे में भी बताइए कि आप उसमें कितना कॉन्फिडेंट रखते हैं और क्या करना चाहते हैं, थोड़ा वो भी इनको इंस्पिरेशन मिले उसका। जब मैं बीएड लास्ट सेम में थी तो मेरे मन में शिक्षक बनने का ख्याल था, पर उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मुझे बहुत अच्छी आधिकारिक पद चाहिए, प्रशासनिक सेवा का। तो मतलब मेरा वर्ग 3 में सिलेक्शन भी हो गया, कड़ी मेहनत से हो गया, फिर भी मतलब एक मन मेरा उससे हट नहीं पाया, मतलब मन एक जगह अटक गया तो अटक गया। फिर भी उसके बाद मैंने अपनी कड़ी मेहनत नहीं छोड़ी, मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। अभी भी मुझे सब कहते हैं मेरा छोटा बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है मेरा, और 2 साल पहले मेरी शादी भी हो गई थी, बीच में एग्ज़ाम भी आ गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। और मतलब मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत सारी लड़कियाँ गाँव से आती होगी, मतलब मुझे अपने आप पर बहुत बुरा लगता है मुझे कि शायद ऐसा किसी भी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए जैसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि मुझे बहुत बहुत बुरा लगा मुझे जब मैंने इंस्टीट्यूट छोड़ा था, क्योंकि मैं एक लक्ष्य लेके आई थी कि अगर मैं इस इंस्टीट्यूट में आई हूँ तो यहाँ से एक बहुत अच्छे पद लेकर ही जाऊँगी। पर शायद मुझे खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ा, पर सर की बहुत अच्छा आशीर्वाद था, सर का इतना अच्छा पढ़ाया था और बहुत आत्मविश्वास भर दिया था सर ने, कि मतलब एक विश्वास आ गया था कि सर ने इतना कर दिया है, 80% तो सर ने दे दिया, 20% की बात है, सेल्फ से करना है, मतलब करना है। बस सर की मेहनत और मेरी मेहनत से ही ये सफल हो पाया है, पूरा श्रेय मेहनत को जाता है। और जो भी लड़कियां गांव से आती है, अगर उनके साथ भी ऐसा होता है, कोई कुछ भी कहे, किसी की टेंशन नहीं लेना, किसी के बारे में नहीं सोचना, अगर अपने आप पे विश्वास है तो आप 100% मैं कर सकती हूँ तो आप लोग कर सकते हो 100%। विशेष रूप से मैंने इसीलिए इनको बुलाया क्योंकि देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि लड़कियों के जो कहते हैं ना कि लड़कियों की किस्मत में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आ रहा है समझ में? मैं लड़का हूँ, मैं अच्छे तरीके से फील कर सकता हूँ इस बात को, है ना।
कि लड़कियों के किस्मत में मेहनत ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ को हासिल करने के लिए उनको लड़कों से दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। एक तो फैमिली होता है जहाँ पर आपको अपने आप को साबित करना है कि नहीं, आप में दिमाग है, पहली बात कि आप कुछ कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने इनको बुलाया और ये इनके हस्बैंड हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। किस्मत की बात होती है, ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है, ऐसी बात बोलते हैं। अपना नियत, अपना दिल अच्छा होना चाहिए, अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो अपने को सही साथी मिलेगा और सही साथी मिलता है तो जीवन और सरल हो जाता है। इन्होंने मुझे एक बात बोली कि इन्हें सपोर्ट किया है कि MPPSC दो आप, और 7 महीने 8 महीने जो भी अभी एग्ज़ाम आने में हैं, आप हॉस्टल में रहो, ऐसा जो आपने मुझे कहा, इसके लिए आपने बहुत बड़ी हिम्मत बताई है। इसके लिए सोसाइटी से बहुत लड़ना पड़ता है, सही बात है कि नहीं? तो ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैंने इनके लिए तालियां बजवाई, क्योंकि ऐसा करना लगभग नामुमकिन होता है हमारी जैसी सोसाइटी में। सही बात है। सास ससुर और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छे लोग हमेशा दूसरों को सपोर्ट करते हैं, तो ये इनकी अच्छाई है। और इनके सास ससुर के लिए भी जरा अच्छी मानना रहेगा कि आपका समय ऐसे बर्बाद तो नहीं होता है। बस तो पहले भी मैं ये करता था कि कोई मुझसे मिलने आता था तो मैं आपसे मिलवाता नहीं था। अब मैं मिलवा इसलिए देता हूँ क्योंकि समझ में तो आए कि हमसे कितने लोग मिलने आ रहे हैं। मैं भी आज सरप्राइज हो गया। पहले तो ये आए तो मेरे को मालूम था कि ये मुझसे पढ़े तो हैं, ये आए क्यों हैं। फिर इनको मैंने वहीं पढ़ाते हुए इन 2 बच्चों को पढ़ा रहा था तो मैंने इनको वहीं बाजू में बिठा दिया, मतलब बैठो फिर मैं बात करता हूँ, पहले पढ़ा लेता हूँ। और ऐसा का ऐसा ये दूसरी बार हो रहा है। ऐसे ही रीना रावत, ये यहाँ पर इनमें फोटो दिख जाएगी आपको, अभी वो इंदौर में GST विभाग में क्लर्क है। तो वो भी ऐसे ही मिलने आई थी मुझसे। मैंने उनको आधा घंटा इसलिए बिठा दिया, मुझे लगा क्या पता क्यों मिलने आ गए होंगे, अब मुझे इनके बारे में जानकारी नहीं थी, है कि नहीं। तो मैंने पता किया, मैंने सोचा आपको भी इसका जो है वो फ़ायदा दिया जाए। तो एक बार मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, इंस्टीट्यूट की तरफ से बधाई। और एक बच्चे ने आज सवाल करा मेरे को यूट्यूब के ऊपर, परसों मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बताया था कि भैया देखो ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो उसका एक सवाल था, देखो अविश्वास कितना बड़ा है कि नहीं। तो विजय सर थोड़ा पास आना, मैं बच्चे को संदेश दे दूँ कि अविश्वास कितना ज़्यादा बड़ा है बच्चों का संस्थाओं के प्रति। उसने कमेंट ये करा कि सर ये 2019-20 के बच्चे हैं और ये कहीं और से पढ़े होंगे, बाद में आपके हाथ लग गए। बाद में आपके हाथ लग गए तो आपने इनका वीडियो चिपका दिया है। तो मैंने अभी उसको मैसेज किया है कि आखिरी तक छोड़ने वाला काम नहीं करता हूँ। आ रहा है समझ में? देखो मेरा जितना प्रयास हो सकता था मैंने इनके साथ में मेहनत करी, इन्होंने मेरे साथ मेहनत करी एक संस्था के तौर पे। बाद में ये चले गए, ये मेरे विश्वास के ऊपर इन्होंने विश्वास किया कि आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़िए, और ये सफल हो गए उस विश्वास के आधार पर। बाकी इनकी पूरी मेहनत थी, मैं उसका क्रेडिट कुछ नहीं लेता। तो मेरा काम है आप जो बैठे हुए हैं उसमें उनमें विश्वास पैदा करना कि आप कर सकते हो। तो उस बच्चे को ये संदेश है मेरी तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा है स्पेशल उसमें कि कलयुग है लेकिन इतना भी नहीं है। कलयुग है लेकिन इतना भी नहीं है। विश्वास करने वाले लोग हैं और संस्थाएं हाँ बर्बाद हुई हैं लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं। तो विश्वास करो, मेरा ऐसा मानना रहेगा। ठीक है? तो आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया लगा? yes, बहुत बढ़िया। तो कभी भी जब मुझसे मिलने आए तो मैं मिलवा दूँ आपसे। yes, मैं संकोच करता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है आपकी पढ़ाई खराब ना चली जाए। लेकिन वही वाली बात है, ये तो ऐसा हुआ जैसे कि गाड़ी है तो पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं? तो ये ऐसे लोग जो हैं आकर के हमें इंस्पायर कर जाते हैं। तो फिर से आपके लिए बहुत बहुत जिसको कहना चाहिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और आगे आप ऐसी ही तरक्की करते रहें और एक दिन MPPSC जरूर क्वालिफाई करें। और फिर हम आपको अचानक ऐसे ही बुलाएं और एक अधिकारी के तौर पे बुलाएं। अधिकारी तो आप अभी भी बन गए हो, लेकिन वो अधिकारी जो PSC के बाद बनते हैं वैसा अधिकारी आप बन के आओ, ऐसी हमारी कामना रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। खरगोन बहुत दूर है भाई साहब, है कि नहीं? तो यहाँ तक आए आप, बहुत अच्छा लगा इसके लिए। फिर भी और कोई एक आखिरी संदेश यदि आप किसी स्टूडेंट को देना चाहते हैं?
लड़कियों के साथ साथ लड़कों पे भी थोड़ा रहम करिए इनको भी बताइए कि एज अ पर्सन आपने जो पर्सनल क्वालिटी ली कि आपने विश्वास करना सीखा अपने आप पे, वो थोड़ा सा सबको बताइए। सर थोड़ा पास आकर के इनकी बात सुनिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी, सफलता के दो ही मूल मंत्र होते हैं, एक होता है आपका रिवीजन, दूसरा होता है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के बल पे दुनिया की कोई भी परीक्षा पास की जा सकती है। मुझे भी लगता था कि बहुत टफ हो गया है, इतना बड़ा मैं खुद ओबीसी से मतलब डिज़र्व करती हूँ, मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं होगा मेरा, लेकिन फिर मेरे को अचानक से मन में ख्याल आया कि मेहनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैं कोशिश करूँगी, एक बार नहीं करूँगी 1000 बार करूँगी। एक बार कोई भी व्यक्ति असफल होता है, बार बार नहीं होता, क्योंकि जब आप पहली बार प्रयास करते हैं तो आप 0 से करते हैं, सर ने ही सिखाया है। जब आप दूसरी बार प्रयास करते हैं तो आप 20 पे पहुँचते हैं, 30 पे पहुँचते हैं, कभी कभी 50% पे भी पहुँच जाते हैं, अगर आपकी मेहनत सच्ची हो तो। इसलिए दोबारा प्रयास करने से कभी मत डरिए, सफलता ज़रूर आपके हाथ लगेगी बस। और रिवीजन करिए, जो पढ़ाया है नया बिल्कुल मत पढ़िए, जब तक आपको पुराना याद नहीं होता, जब तक आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं होता, नए को बिल्कुल स्वीकार मत करिए। पहले पुराना याद होना, खुद से जिद करिए तो आप आगे बढ़ेंगे। दूसरों से कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपको कोई ये पढ़ाए या सर ने आपको ये पढ़ाया तो अपने सर का सवाल समझ में नहीं आया। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है तो आपको 10 बार उसे समझना है। खुद की जिम्मेदारी अगर आप स्वयं लेंगे तब सफल हो जाएंगे बस। बहुत बढ़िया। जो लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि राहुल सर बदल जाते हैं मैं 2019 से मेरी बातें नहीं बदली। आ रहा है कि नहीं समझ में? आज भी क्लास में, कल भी क्लास में ले रहा था, यही बातें बोली है। रिवीजन करो, नया ज़्यादा मुँह में मत पड़ो, लालच नहीं करो, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। जो बातें हैं वो मेरी 2019 या 2014-15 से मैं ये बातें एक ही जैसी बोल रहा हूँ। तो अभी तो मैंने आपको कहा है कि अभी हम लोगों ने अपने चमत्कार दिखाना थोड़ा सा क्या है चालू करा है। आया कि नहीं समझ में? इस जगह की अहमियत बहुत बड़ी है और ये सब आप ही बना रहे हो, बहुत अच्छा है। आप सब भी सफल हो जाओगे, एक दिन यहाँ पर आओगे। ये देखो इनको जगह याद है, मैं वहाँ पे हाँ, ये लास्ट स्टेज आ रहा है समझ में? आपको अपनी जगहें याद होती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये खुशी मेरे को देता है कि आप यहाँ से यहाँ आ गए, आज अर्निंग करते हैं आप। मेरे को एक छोटा सा और प्रश्न पूछना है क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रश्न होता है। आज आप सरकारी एम्प्लॉई हैं और जब आप कुछ नहीं कमाते थे, जब आप कमाते हो, आपका विश्वास कैसा कहता है आपको? बहुत ज़्यादा बड़ा है सर, बहुत ज़्यादा बड़ा है। आर्थिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी है सर, पर पहले के जो संघर्ष है वो हमेशा याद दिलाता है कि मतलब अपनी जगह पर रहना है। हाँ। लेकिन एक आर्थिक आज़ादी मानसिकता में आती है। यस सर। पैसों की कमी की वजह से कोई चीज़ छूटेगी नहीं है ऐसा। हाँ। तो यही चीज़ है कि कुछ नहीं कमाने से कुछ कमाने तक का जो सफ़र होता है ना, वो बहुत बड़ा। जिस जगह मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ पे जनजातीय कार्य विभाग का है, खरगोन जिला हमारे ट्राइबल में आता है। जनजातीय कार्य विभाग की बहुत इंटीरियर एरिया की बच्चियाँ हैं, गर्ल्स विद्यालय है जिसको कहते हैं, एक आश्रम है कन्याशाला, 1 से 8वीं तक की एकीकृत विद्यालय है। तो मतलब हमारा यही प्रयास है कि हम उन्हें बहुत अच्छी तरह मतलब पढ़ाएं और उन्हें पढ़ाई के अलावा उन्हें एक अलग से माहौल दे, जो कॉम्पिटिटिव्स होती है, जो अच्छी अच्छी छात्रवृत्तिज होती है, मतलब छात्रवृत्ति उनको मिलती है तो वो अपनी आगे की पढ़ाई को मतलब बहुत अच्छे से चला सके। जैसे नवोदय विद्यालय होता है 5वीं से 8वीं से, हम उन्हें उस स्टेप पे ले जाए ताकि वो हमारे विद्यालय से निकल के मतलब गवर्नमेंट के ऊपर पेरेंट्स विश्वास करें। एक ये हमारा मतलब प्रयास सबसे बड़ी सर, हमारी विद्यालय समिति का एक ये प्रयास है। ये देखो सरकारी अधिकारी जो पुराने थे ना, ऐसे मत समझना वो हो गए खतरनाक, खत्म। आया कि नहीं समझ में? हाँ सर। ये गए नए एम्प्लॉई, इनको देश के लिए काम करना होता है, समाज के लिए काम करना होता है। इनकी सोच देखो, क्योंकि इन्होंने मेहनत से हासिल करा है। ये कैसे सोच पा रही हैं? इनका संघर्ष इनको मालूम है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए क्या होता है। कुछ बच्चियाँ तो सर ऐसी भी है, मतलब ठीक से उनको हिंदी नहीं आती, मतलब वो आदिवासी लैंग्वेज में बात करती है, थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है। बट फिर भी हमारा यही प्रयास है कि उन्हें जैसे मेरिट कमीन्स की एक बहुत अच्छी छात्रवृत्ति होती है, ऐसी बहुत अच्छी एग्जाम्स में उन्हें क्वालिफाई करवाना है ताकि वो अपने आगे का भविष्य सुरक्षित कर सकें। 100%। और यही मैंने कहा कि आप कैसे अधिकारी बन के जाते हो, इससे इज्जत मिलती है आप। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये जहाँ पे भी काम करते होंगे ना, वहाँ के लोग इनकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सोच में सच्चाई है, व्यवस्था है। जो हम यहाँ पर बातें करते हैं, ईमानदारी की बातें, जो कि मैंने कभी शायद इनसे भी करी होगी, जो आपसे करता हूँ। कोशिश क्या है? अच्छे लोग अच्छा सोसाइटी बनाते हैं, अच्छा सोसाइटी
अच्छा राज्य बनता है, अच्छा राज्य अच्छा देश बनता है। सही बात है कि नहीं? तो ये सबसे छोटी इकाई है जो कि किसी चीज़ को बेहतर कर रही है। तो बड़े बड़े लोग नहीं बेहतर बनाते, छोटे छोटे जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो इस जगह को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो आने के लिए फिर से धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए मिलने के लिए हम सभी से, इसलिए हम सभी की ओर से आपको फिर से धन्यवाद देता है ना। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ